Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our chapter 23 Home and Abroad from class 4th EVS semester 2. Home and Abroad. Since morning everybody has been running around at झील house. सुबह से ही हर कोई झील के आगे पीछे झील के घर के यहाँ दौड़ रहा है. अरविंद अंकल एंड हिज फैमिली वे आर कमिंग होम आफ्टर 5 years. तो हर कोई झील के घर के पास क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि 5 सालों के बाद जो अरविंद अंकल हैं और उनकी जो फैमिली है वो वापस घर आ रहे हैं. 5 years ago अरविंद अंकल गॉट अ जॉब इन अबू धाबी. तो 5 साल पहले अरविंद अंकल जो है उनको अबू धाबी में जॉब मिली थी. सिंस देन ही हैड लिव्ड देयर. तो तब से वो वहाँ पे रह रहे हैं. झील एंड हर फादर वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम. तो जो झील है और जो उसके फादर है वो लोग उनको एयरपोर्ट लेने के लिए गए हुए हैं. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. तो जैसे ही प्लेन लैंड करता है उसके बाद जो पैसेंजर्स होते हैं उनको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है अपने सामान को कलेक्ट करने के लिए. एट लास्ट अरविंद अंकल, नीता आंटी एंड देयर चिल्ड्रन कुड बी सीन कमिंग आउट. तो थोड़े टाइम बाद जो अरविंद अंकल है, जो नीता आंटी हैं और उनके जो बच्चे हैं वो बाहर आते हुए दिखे. हाउ बिग हैंसी एंड पल हैव ग्रोन. तो हैंसी और जो पल है वो कितने बड़े हो गए हैं. फादर सेड. तो ऐसा झील के फादर ने बोला. सून मैनी सूटकेसेस एंड बैग्स वेयर लोडेड इनटू द टैक्सी एंड एवरीवन वाज द वे टू झील्स हाउस. तो फटाफट से जितने सूटकेस थे, जितने बैग्स थे वो टैक्सी में उनको लोड कर दिया गया और सभी के सभी लोग झील के घर के लिए निकल पड़े. हैंसी, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी. तो फादर टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया, सेड झील. तो हैंसी को बोला गया कि तुम बहुत थक गई होगी इतनी लंबी जर्नी के बाद. फादर टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया, सेड झील. तो फादर ने झील को बोला कि जो अबू धाबी है वो इंडिया से काफ़ी दूर है. वी आर नॉट टायर्ड even though it is far. Our flight took only 2 hours. The plane flies very fast, said हैंसी. तो हैंसी ने ऐसा बोला कि हम लोग बिल्कुल भी थके नहीं हैं. भले ही अबू धाबी बहुत ज़्यादा दूर है लेकिन हमारी जो फ़्लाइट है, जो प्लेन है, उसने खाली 2 घंटे लिया हमको अबू धाबी से इंडिया पहुंचाने के लिए और वो बहुत ही फटाफट से उड़ रहा था. झील वॉज सरप्राइज्ड. तो जो झील था वो काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया. She remembered that when she had gone on a school trip to Delhi, they had spent almost 20 hours in the train. तो जो झील थी वो काफ़ी सरप्राइज थी और उसको याद आया कि जब वो लोग स्कूल ट्रिप से गए थे दिल्ली के लिए तो उनको लगभग 20 घंटे लगे थे जब वो ट्रेन से गए थे. एंड ऑन द मैप जूनागढ़ एंड दिल्ली सीम्ड क्वाइट नियर. और मैप में ऐसा दिखता है कि जो जूनागढ़ है और दिल्ली है वो काफ़ी पास पास है. झील, हैंसी एंड पल चैटेड ऑल द वे टू होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. तो घर आते आते जो झील है, हैंसी है, पल वो एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे थे. झील रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप. तो झील को ये याद आ रहा था कि कितना मज़ा उन्होंने किया था जब वो स्कूल ट्रिप पे गए थे. शी वॉन्टेड हैंसी टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. तो वो चाहती थी कि हैंसी उनको बताए कि हैंसी की किस तरह की ट्रिप रही अबू धाबी की. सेंड ऑल अराउंड. यू हैव सीन मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, इजंट इट, आज झील. तो झील ने उससे पूछा कि तुमने जब तुम इस प्लेन से सफ़र कर रही थी तो तुमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी होगी. मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई, इवन हाइयर देन द क्लाउड, सेड हैंसी. तो हैंसी ने ऐसा बोला कि ज़्यादातर तो हमें हम लोगों ने बादल ही दिखे क्योंकि जब हम प्लेन में बैठे थे तो प्लेन इतनी ऊंचाई पे उड़ रहा था कि हमें बादलों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था. बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियाज. लेकिन जब तक वो ऊंचाई पे उड़ता उससे पहले हमको खाली सैंडी एरिया ही दिखा रहा था, यानी कि रेत ही रेत दिख रही थी. It was sand, but the color of sand kept changing, white, brown, yellow, red, black. लेकिन जो रेत का कलर था वो बार बार से हमको बदलता हुआ दिख रहा था. कभी ब्राउन दिखता था, कभी येलो दिखता था, कभी रेड दिख रहा था, कभी ब्लैक दिख रहा था. तो इस तरह से रेत का जो कलर था वो बार बार हमको चेंज होता हुआ दिख रहा था. We saw mountains made only of sand. तो हमको रेत के बने हुए माउंटेन्स दिख रहे थे.
दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो जो रेत के बने हुए माउंटेन्स होते हैं उनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। एडेड पल, तो ये बात पल अच्छे से जानती थी, तो ये ऐसा पल ने उसको बताया। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द शी शोर सेड झील। तो झील ने ऐसा बोला कि मैंने तो खाली जो रेत है वो दरिया के किनारे ही देखी है। देन यू शुड कम टू विजिट अस सेड अरविंद भाई। तो जो अरविंद भाई थे उन्होंने ऐसा कहा कि तो तुमको पक्का वहाँ पे आना चाहिए ताकि तुम देख सको। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। तो जो देश अबू धाबी के आगे पीछे लोकेटेड है वो एकदम डेजर्ट एरिया है, यानी एकदम रेगिस्तान है। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड। यानी अगर कोई भी इंसान अगर ड्राइव करके थोड़ा सा सिटी से आगे जाता है तो उसको माइल्स और माइल्स मतलब काफ़ी मीलों तक उसको खाली रेत ही रेत दिखती है। नो ट्रीज नो ग्रीनरी जस्ट सैंड, यानी कि ना कोई पेड़ पौधे, कोई भी हरियाली नहीं, सिर्फ रेत ही रेत दिखती है हर जगह। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन गुजरात सेड नीता आंटी। तो नीता आंटी बोल रही हैं कि मैं ड्रीम कर रही थी, मैं ऐसा सपना देख रही थी कि कब हम गुजरात पहुँचे और गुजरात पहुँच के अपने घर के आगे पीछे ग्रीनरी और ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा जो पानी है वो देखें। मेरी आंखें तरस गई थी ये सब देखने के लिए। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम। तो नीता आंटी ऐसा बोल रही हैं कि मेरी आंखें तो तरस ही गई थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ ये सारी चीज़ें देख के, इतने लंबे समय के बाद ये सारी चीज़ें देख के। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगटन हाउ दे फील व्हेन इट रेन्स। बच्चे एकदम भूल ही गए थे कि जब बारिश होती है तो कैसा लगता है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरिया। आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में कभी बारिश ही नहीं होती है। वाटर इज़ रियली वेरी प्रेशियस ओवर देयर। अबू धाबी में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। नो रेन नो रिवर्स नो लेक्स नो पॉन्ड्स। वहाँ पे ना तो बारिश होती है, ना कोई नदी है, ना कोई लेक्स हैं, ना कोई पॉन्ड्स हैं। इवन बिलो द ग्राउंड देर इज़ नो वाटर। इवन ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है। बट देर इज़ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। लेकिन इस सैंडी सॉइल के नीचे बहुत सारा तेल है। सो पेट्रोल इज़ ईजीली अवेलेबल इन दिस कंट्रीज़। इसीलिए इन कंट्रीज़ में जो पेट्रोल है वो बहुत ही आसानी से मिलता है, ऐसा पल ने बताया, क्योंकि पल को इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी। इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर सेड अरविंद अंकल। तो अरविंद अंकल ने पल को ऐड करते हुए ये बोला कि अबू धाबी में तो पानी से ज़्यादा जो पेट्रोल है वो चीपर है। चीपर यानी कि सस्ता। बाय दिस टाइम ऑल रीच झील हाउस। तो इतने में सभी के सभी झील के घर पहुंच गए। हैंसी एंड पल वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज। तो जो हैंसी और जो पल थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ देखे थे, जैसे कोकोनट, बनाना, जैकफ्रूट, पपैया, बीटल नट। तो इतने सारे उन्होंने फ्रूट ट्रीज़ देखे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। सो मैनी काइंड ऑफ ट्रीज़ पल सेड। तो पल ने ऐसा कहा कितने तरह के अलग अलग तरह के ट्रीज़ हैं। वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर। तो पल ने ऐसा बोला कि हम तो खाली वहाँ पे एक ही तरह के पेड़ देखते हैं, द डेट पाम्स। खाली जो डेट पाम्स होते हैं, डेट पाम्स यानी खजूर के पेड़। बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन बी ग्रो इन द डेजर्ट। क्योंकि डेट पाम हम इसीलिए रेगिस्तान में देख सकते हैं क्योंकि यही एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में ग्रो करता है, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। सो टिल हियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।